हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलिट एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक बहुत ही अमेजिंग नेचर का प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, हम अब इस वीडियो में आगे जानेंगे कि किस तरह से पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट, इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इसे क्यों कहते हैं और इस प्रोसेस में क्या कुछ है और किस तरह से पौधे सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में, एक केमिकल एनर्जी में। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और फोकस बना के रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं इंस्टेंट आंसर नहीं कर पाऊंगी, बट येस जैसे ही मैं आपका कमेंट देखूंगी मैं आपको आंसर करूंगी। ऑलराइट, यस, प्लांट न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का क्या रोल है प्लांट के ग्रोथ में, ये हम आगे जानेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ग्रीन प्लांट्स में होता है, एल्गी में होता है, कुछ बैक्टीरियाज में होता है। और क्या होता है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में ये होता है कि सन की एनर्जी है, सन की एनर्जी प्लांट्स ट्रैप करते हैं, इस सनलाइट को ट्रैप करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो नाम क्यों पड़ा फोटोसिंथेसिस? नाम इस वजह से ही पड़ा क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड। तो अपना खाना खुद बनाना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। राइट, इजी है ना ये कि फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड, अपना खाना खुद बनाना। ये बिल्कुल नाम से ही क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि क्या डेफिनेशन कहती है। डेफिनेशन कहती है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को। लाइट एनर्जी ने कहां से मिल रही है? लाइट एनर्जी उन्हें सन से मिल रही है, ठीक है। और इस एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में ये अपना जो खाना बना रहे हैं ये किस एनर्जी में बना रहे हैं? ये केमिकल एनर्जी है, दिस इज ग्लूकोज। ये खाना इनका ग्लूकोज के फॉर्म में बन रहा है, तो दिस इज केमिकल एनर्जी। और बन कैसे रहा है? क्या सिर्फ हम ये पौधे सिर्फ लाइट का ही यूज कर रहे हैं और खाना बना दे रहे हैं? नहीं, ये लाइट का यूज तो करते ही हैं, साथ में ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है और जो रूट्स को वाटर मिल रहा है, ये वाटर लेते हैं, एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इन तीनों को लेके, एक तो हो गई इनकी सनलाइट, दूसरी हो गई कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा हो गया वाटर। वाटर कहाँ मिल रहा है? रूट से मिल रहा है। इन तीनों को ये लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। अब खाना क्या है इनका? खाना है इनका ग्लूकोज, ठीक है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन ये रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या निकल रही है? एज अ बाई प्रोडक्ट निकल रही है। और अगर ये ऑक्सीजन नहीं निकलती तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है ना। तो इसलिए भी प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन का सोर्स है। आप इनका रिएक्शन देख लेते हैं, क्या क्या यूज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक है, वाटर यूज हो रहा है और क्या यूज हो रहा है? सनलाइट यूज कर रहे हैं, सनलाइट यूज कर रहे हैं और ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी सेम चीज आप देखोगे कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर in the presence of light and chlorophyll they are forming glucose. ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। 6 molecules of oxygen is releasing in this process, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? इसमें सिर्फ 3 चीजें समझने की है कि पहली चीज है सनलाइट यूज हो रही है, एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है और सॉइल का वाटर यूज हो रहा है। इन तीनों को यूज करके ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है एंड ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट। इसी को कहते हैं प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। यही होता है प्रोसेस, ठीक है। यानी कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस एनर्जी में? लाइट एनर्जी कौन सी है? सन की एनर्जी लाइट है, लाइट एनर्जी है और केमिकल एनर्जी क्या है? ग्लूकोज की एनर्जी है, ठीक है। तो ग्लूकोज इज अ केमिकल एनर्जी। अब कहानी ये आती है कि फोटोसिंथेसिस हो तो रहा है लेकिन हो कहाँ रहा है?
प्लांट कर रहे हैं, हमने ये समझा कि भाई पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, लेकिन हो कहाँ रही है? तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई सेल है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये एक सेल है और सेल में बहुत सारी चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है और बहुत सारे ऑर्गेनेलीज है, राइट। तो यहाँ पे एक और भी ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये कौन सा ऑर्गेनेली है? ये है क्लोरोप्लास्ट। यहां तक क्लियर है? अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी ये इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इस क्लोरोफिल का क्या काम है? यही क्यों होता है? क्योंकि ये क्लोरोफिल जो है ये सन की लाइट को क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। ये सन की लाइट को ट्रैप कर लेता है, यानी कि ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर क्या हो जाता है, अंदर अंदर इसके प्रोसेस शुरू हो जाती है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम समझें कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में है, ठीक है। प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल क्या कर रही है? ये कैप्चर कर रही है सनलाइट को, ठीक है। अब एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का, कि जानना भी जरूरी है कि भाई क्लोरोप्लास्ट है क्या। अब हमने ये तो सिंपल सिंपल पढ़ लिया कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, लेकिन एक्चुअली में है कहाँ पे, ठीक है। तो हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है, यहाँ पे इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और बीच में जो स्पेस होता है पेरिकार्डियल सॉरी पेरीप्लास्टिडियल स्पेस होता है, ठीक है, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस होता है। ये जो जैसे सेल के अंदर ना बहुत सारे साइटोप्लाज्म होते हैं, जैसे एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है ना सेल के अंदर, वैसे ही इनके अंदर भी होता है, विच इज स्ट्रोमा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो सिक्के जैसा स्ट्रक्चर है, कॉइन जैसा ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ग्रेना। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेना, ठीक है, ये है ग्रेना। अभी इन दो लेयर के बीच में ये इनकी आउटर लेयर है, ठीक है, ये वाली जो लेयर है दिस इज आउटर लेयर, जो ग्रीन ग्रीन सी दिखाई दे रही है ना, दिस इज आउटर लेयर। फिर भी एक बार बना देती हूं मैं, ओके। सो दिस इज आउटर लेयर, दिस इज इनर लेयर, इनर लेयर, ठीक है। अब ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच में, ये जो स्पेस है, ये वाला, ये वाला जो स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चौड़ा है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये वाला जो स्पेस है दिस इज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। कौन सा स्पेस है? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। यहां तक क्लियर है? ओके। नाउ ये जो हमने देखा कि ये जो कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम ग्रेना बोलते हैं, ये ऐसे सिक्के जैसा स्ट्रक्चर है, सिंगल पार्ट को हम बोलते हैं ग्रेना। लेकिन आप यहां देखो ये स्टैक्स में है, ये एक के ऊपर एक जमा हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है ऑल टुगेदर? दिस इज नोन एज, सॉरी यहाँ पे बना हुआ है, थैलाकॉइड, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को इसे ब्रीफ कर देती हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा कम स्पेस है तो उतना क्लियर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि किस तरीके से क्या है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और
ये इसकी, सॉरी बन भी गया इनफैक्ट, ये इसकी इनर लेयर है, ठीक है। सो ये आउटर लेयर है एंड दिस इज इनर लेयर, यहां तक ठीक है। अभी ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है इन दोनों लेयर्स के बीच में, ये स्पेस कौन सा है? ये स्पेस है पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। कई बार मेरी ड्राइंग को इग्नोर कर दीजिएगा, रीजन बीइंग कि ये पेन आई एम नॉट यूज टू इट, लेकिन येस आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट यूज टू इट, और धीरे धीरे मैं यूज टू हो जाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये ग्रेना है, ऐसे सिक्के जैसे फॉर्म में सब इकट्ठा हो रखा है, ऐसे ही तो है, राइट। सो ये जो स्टैक्स एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं विच इज नोन एज थैलाकॉइड। ये क्या है? थैलाकॉइड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स भरी हुई है, बिल्कुल सेम जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होते हैं, इन अ सिमिलर वे दिस इज स्ट्रोमा। ये क्या है? ये स्ट्रोमा है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वांटोसोम्स होते हैं, क्वांटोसोम्स के अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। यस, अभी होता क्या है कि ये जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड बिल्कुल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, सिक्के जैसा स्ट्रक्चर, जो ये फ्लैटेंड सिक्के जैसा स्ट्रक्चर जब स्टैक्स बन जाते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो ये क्या कहलाता है? थैलाकॉइड कहलाता है। ये ग्रेना ही है, अगर सिंगल को हम देखें तो दैट इज ग्रेना, ठीक है। मैंने लिखा नहीं शायद यहाँ पे, ये जो सिंगल पार्ट है दैट इज ग्रेना। अब ग्रेना की खास बात क्या होती है कि ये जो ग्रेना है यही सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट कहाँ पे, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये यहीं पे होता है, ग्रेना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहीं पे होता है, तो हम सीधा सीधा समझते हैं कि ग्रेना जो है यहाँ पे आपका लाइट रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है? डार्क रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन है यहाँ पे? यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा की अगर हम बात करें तो इस स्ट्रोमा में क्या क्या है? ये क्या है? ये स्ट्रोमा है, यहाँ पे एक बार मैं क्लियर लिख दूं, ये स्ट्रोमा है। और स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है? स्ट्रोमा में 70s राइबोसोम्स होता है, सॉरी राइबोसोम्स होता है, प्लस एंजाइम्स होते हैं, और क्या होता है? राइबोसोम हो गया, एंजाइम्स हो गया, और इसके अलावा होता है इसमें सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए क्या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है या फिर क्लोरोफिल में पाया जाता है? तो एक्चुअली में देखा जाए कि डीएनए जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट का होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, क्योंकि क्लोरोफिल में कोई डीएनए नहीं है। क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल एक सिंपल सिंपल पिगमेंट है, क्लोरोफिल में कोई डीएनए नहीं होता, जो डीएनए होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट में। यहां तक क्लियर है? तो डीएनए कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। और ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो जो सर्कुलर डीएनए है ये क्लोरोप्लास्ट में है, ये क्लोरोफिल में नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? सिर्फ एक पिगमेंट है,
जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है यहाँ पे। अब क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है ये इनका अपना डीएनए होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ऑर्गेनेली है। ये क्या है? ये ऑर्गेनेली है। दो की इनका डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट का, लेकिन ये स्टिल डिपेंडेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है सेल का, उस पर ये फिर भी डिपेंडेंट होते हैं अपने मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स के लिए, लेकिन इनका अपना डीएनए होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। क्या है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। यहां तक क्लियर है? मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता दी हैं। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज है कि भाई क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्वांटोसोम्स होते हैं, क्वांटोसोम्स होते हैं, और इसके अंदर होता है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का क्या है? पिगमेंट है। आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए होता है और क्लोरोफिल में डीएनए नहीं होता। ठीक है। सिंपल रीजन है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑर्गेनेली है, लाइक अदर ऑर्गेनेली, लेकिन क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट है, इसलिए इसके अंदर डीएनए नहीं होता है। ठीक है। और क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है तो इसी वजह से ये अपने जैसी कॉपीज बना सकते हैं, राइट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, अपना डीएनए है, तो ये अपनी कॉपीज बना सकते हैं। बट क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ऑलराइट। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि भाई जैसे हमने पढ़ा कि जो क्लोरोफिल है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना। तो और भी क्या पिगमेंट होते हैं? यस, पिगमेंट्स होते हैं, और भी होते हैं, बहुत सारे कलर्ड पिगमेंट होते हैं एक प्लांट के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन प्लांट्स। पिगमेंट्स आर कलर्ड सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट का काम क्या होता है? पिगमेंट का सिंपल काम होता है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करे। ठीक है। और ये पिगमेंट्स कहीं पे भी प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं पहले पिगमेंट की, जैसे हमने पढ़ा था क्लोरोफिल की। कहां पे पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्वांटोसोम में, क्वांटोसोम में क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट है तो ये मोस्ट मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। ठीक है। तो क्लोरोफिल में भी क्लोरोफिल ए है, मेन पिगमेंट है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। सभी ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल बी है, येलो ग्रीन होता है, और ये भी क्लोरोफिल को हेल्प करता है बहुत ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने में, यानी कि जो लाइट नॉर्मली एब्जॉर्ब करते हैं ज्यादा से ज्यादा लाइट ही एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। यह हायर प्लांट में पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी, डी, ई ये डिफरेंट शेड्स देते हैं और ये मोस्टली एल्गी में पाए जाते हैं, ब्राउन एंड रेड एल्गी में। ठीक है। अब इसमें से सबसे बड़ा निचोड़ ये निकलता है कि जो क्लोरोफिल ए है ये ही मेन और एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और ये पिगमेंट जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उनमें इस पिगमेंट का होना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं कि इसके अलावा और कौन सा पिगमेंट है। क्लोरोफिल तो हो गया। अब दूसरा पिगमेंट जो आता है वो है कार्टिनॉइड का। कार्टिनॉइड ऑरेंज या येलो पिगमेंट्स होते हैं। तो कार्टिनॉइड्स क्या होते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू और वायलेट रीजन का, जो ब्लू और वायलेट रेज होती है उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं भाई
देखो क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करना। अब अगर बहुत ज्यादा सनलाइट वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल भी डैमेज हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, कार्टिनोइड्स, ये हेल्प करते हैं कि सनलाइट डैमेज क्लोरोफिल को ना होने पाए। तो इनका जो एग्जाम्पल है वो है कैरोटीन, जो कि ऑरेंज कलर देता है, ज़ैंथोफिल येलो कलर देता है। ठीक है, तो ज़ैंथोफिल अगर देखा जाए तो येलो लीव्स में देखा जाता है, और कैरोटीन देखा जाए तो ये कैरेट में देखा जाता है। कुछ फ्लावर्स में भी ये दोनों कलर्स देखे जाते हैं। तीसरा पिगमेंट होता है फाइकोबिलेंस का। फाइकोबिलेंस क्या है, फाइकोबिलेंस होते हैं रेड और ब्लू पिगमेंट्स होते हैं। तो फाइकोबिलेंस मेनली एल्गी में पाया जाता है, ये हायर प्लांट में नहीं पाया जाता। अब ये क्या करता है कि जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं, जो लाइट पानी के अंदर है, उनको कैप्चर करने में ये हेल्प करता है। ऑल राइट, अब यहाँ पे टाइप इसका देख लीजिए। टाइप है फाइकोसाइनिन, जो कि ब्लू कलर देता है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं उनमें पाया जाता है। फाइकोइरेथ्रिन है, रेड कलर देता है, रेड एल्गी जिसे हम बोलते हैं रोडोफाइटा। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ पिगमेंट्स इन प्लांट्स। तो ये सिंपल सिंपल एक एग्जांपल है। क्लोरोफिल अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट का, और कैरोटिनॉइड को देखा जाए तो येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी ऐसे करके पिगमेंट्स होते हैं। और रेड एंड फाइकोबिलेंस को अगर देखा जाए तो फाइकोसाइनिन और फाइकोइरेथ्रिन होता है। और कौन सा पिगमेंट होता है, ये रेड एंड ब्लू पिगमेंट होता है। ठीक है, बेसिक बेसिक स्टोरी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उनमें क्या कुछ होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तीन मेन इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट होता है एब्जॉर्प्शन का, दूसरा इवेंट होता है कन्वर्जन का, और तीसरा इवेंट होता है रिडक्शन का। ठीक है, अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल या अदर पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन में भाई एब्जॉर्प्शन ही होगा, कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो एब्जॉर्ब क्या होगा, सनलाइट होगा। और सनलाइट कहाँ होगा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सॉरी जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो क्लोरोप्लास्ट में होती हैं, वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, लाइट एनर्जी क्या होगी, कैप्चर हो जाएगी और क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगी। क्लियर है यहां तक। देन नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस होता है वो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है। कन्वर्जन के प्रोसेस में क्या होता है, हमने एब्जॉर्प्शन में देखा कि एब्जॉर्ब हो गई लाइट एनर्जी, अब यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो कन्वर्ट क्या होगी, लाइट एनर्जी को कहां पे कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, एटीपी एनएडीपीएच। ठीक है, ऑल्सो इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहां पे हो रही है ये भी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही है, क्योंकि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो प्रोसेस होती है वो लाइट का एब्जॉर्प्शन के बाद ही तो ये वाली प्रोसेस आ रही है। तो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। तो बहुत सारे जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं उनको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, जो कि हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, वो हम अभी 10th में नहीं है हमारे। ठीक है, अब जब कन्वर्जन होगा तो क्या होगा, वाटर स्प्लिट हो जाएगा। वाटर का स्प्लिट का जो प्रोसेस कहलाता है फोटोलाइसिस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और एनर्जी कैरियर कौन कौन से फॉर्म होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था एटीपी और एनएडीपीएच, ये एनर्जी कैरियर्स हैं, ये फॉर्म होंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कहां पे हो रही है, ये भी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही है, यानी कि लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, बिना लाइट के ये प्रोसेस नहीं हो सकता, तो इसलिए इसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में फोटोफॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, वाटर स्प्लिट हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ और एनर्जी कैरियर्स एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म हो गए। ठीक है, कन्वर्जन का प्रोसेस हो गया। नाउ बात करेंगे हम रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा, फॉर्म क्या करेगा, ग्लूकोज फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म करेगा, यूज करेगा जो हमने एनर्जी कैरियर्स यूज बनाए थे, कौन से एनर्जी कैरियर्स थे, एटीपी और एनएडीपीएच, इन दोनों को यूज करेगा और क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और फॉर्म क्या करेगा, ग्लूकोज फॉर्म करेगा। कहां पे होगा ये प्रोसेस होगा स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में होगा
और इस प्रोसेस को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ये भी हम बड़ी क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा और जो प्लांट यूज करेंगे अपनी एनर्जी और ग्रोथ के लिए। यहां तक क्लियर है सबको? ऑल राइट। सो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, एनर्जी फॉर्म हो रही है और ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब एक चीज और देखते हैं कि हमने 3 स्टेप देखे थे जो कि लाइन बाय लाइन हो रहा है। पहला हो रहा है एब्जॉर्प्शन, दूसरा हो रहा है कन्वर्जन, तीसरा हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि भाई ये तीनों स्टेप जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक इमीडिएटली हो जाए, ये अलग अलग टाइम पे भी हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट है जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रात में लेता है, अपना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है और जब सनलाइट उसे मिलती है तो वो क्या करता है, वो आगे उस फूड को प्रिपेयर करता है सिंपल शुगर में, यानी कि ग्लूकोज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट व्हिच इज एक्टेड अपॉन बाय द सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल व्हेन द सन शाइन्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे। अब भाई रात में क्या किया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, ले लिया, अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन जब अगले दिन जब उसे सनलाइट मिलती है तो ये फूड प्रिपेयर करता है और आगे का प्रोसेस करता है। ठीक है, फूड प्रिपेयर होगा ग्रीन लीव्स में और क्या फूड होता है, ग्लूकोज होता है और यही ग्लूकोज अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में पहुंचता है। अब एक चीज और जान लीजिए कि अगर मान लीजिए पौधे ने बहुत सारा ग्लूकोज बना दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो ग्लूकोज वेस्ट हो गया, नहीं, वो चेंज हो जाता है अनदर फूड में जिसका अब नाम है स्टार्च। ठीक है, और ये स्टार्च प्लांट्स में स्टोर रहता है। यहां तक क्लियर है? अब ग्लूकोज और स्टार्च की बात अगर करें तो ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों भी कार्बोहाइड्रेट है। अब क्या होता है कि द फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस कंटेन केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट के बाद जो फूड बन रहा है, जो इस प्रोसेस के बाद कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, यानी कि क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या है, ये केमिकल एनर्जी है और अगर ये एक्स्ट्रा बना है तो ये स्टार्च के फॉर्म में है, दोनों ही केसेस में कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या करते हैं, ये एनर्जी देते हैं प्लांट को। ये दोनों ही केमिकल एनर्जी है, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो स्टार्च हो। ठीक है, अगर स्टोर हो गया तो स्टार्च है, अगर नहीं स्टोर है देन इट इज ग्लूकोज। तो ये दोनों ही एनर्जी दे रहे हैं। अब जब हम उस पौधे को खाएंगे तो वो एनर्जी हमें ट्रांसफर हो जाएगी और ये ग्लूकोज ही हेल्प करता है प्लांट्स को ग्रो करने में और सरवाइव करने में, है ना। खाना नहीं खाएंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, तो ये ग्लूकोज बनाते हैं, खाते हैं और ग्रो करते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक है, और हम जब इस केमिकल एनर्जी को, जब हम इस प्लांट को खाते हैं तो वही केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी में भी ट्रांसफर होती है। यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत जल्दी जल्दी एक के बाद एक ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। कौन सा प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन का, कन्वर्जन का और रिडक्शन का। ठीक है, तो अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करें तो डेजर्ट प्लांट क्या कर रहा है, डेजर्ट प्लांट जो है वो जैसे कैक्टस हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये इस स्टेप को सेपरेट करते हैं अपने हिसाब से, जब इनके लिए सूटेबल टाइम होता है। तो अब ये क्या करेंगे, नाइट में क्या होता है, इनका स्टोमेटा ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है और स्टोर्ड हो जाता है। कैसे स्टोर होता है, इन अ फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, रात की कहानी खत्म हो गई, स्टोमेटा ओपन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, स्टोर कर लिया और किस फॉर्म में स्टोर हो गया, मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब अगले दिन जब दिन हुआ तो स्टोमेटा क्लोज ही रहा, स्टोमेटा दिन में नहीं खुला। क्यों, क्योंकि अगर स्टोमेटा खुल गया तो पानी पत्ती से बाहर जाने लगेगा, ये पत्ती है पर पानी बाहर लॉस होने लगेगा। अब डेजर्ट में इतना पानी तो होता नहीं है कि वो इतना लॉस बर्दाश्त कर पाए, है ना। तो ये काम ये क्या करते हैं, ये रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेंगे और
दिन के समय अपना स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं कि भाई दिन के टाइम में पानी का लॉस नहीं होना चाहिए, झेल नहीं पाएंगे। अब क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर स्टोर होता है वो रिलीज होता है, रिलीज होगा और क्या करेगा, केल्विन साइकिल चलेगी, शुगर प्रोडक्शन होगा, यानी कि कन्वर्जन होगा और रिडक्शन होगा। अब आप देखिए प्रोसेस वही हो रहा है, लेकिन रात में इनका क्या हो रहा है, रात में नाइट में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन दिन के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन मोस्टली कब होता है, यानी कि CO2 कब फिक्स हो रहा है, कब एब्जॉर्ब हो रहा है, ये हो रहा है रात में, और दिन के समय क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो ना तो पौधे जिंदा रहेंगे, ठीक है, और ना ही हमें कुछ मिलने वाला है पौधों से, तो हमारे लिए भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेन चीज ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फॉर्मेशन जो होती है वो प्लांट्स के ही थ्रू होती है, ठीक है, तो वो मिलनी मुश्किल हो जाएगी, खाना मिलना हमें मुश्किल हो जाएगा, जो हम साग सब्जियां खा रहे हैं बड़े मजे से, जो हम दाल चावल खा रहे हैं, ये सब मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स, क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और सनलाइट है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये स्टोमेटा के थ्रू अंदर आता है। अब जब मैं लीव्स बढ़ाऊंगी तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी स्टोमेटा क्या होता है, लेकिन लीव्स में ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, और इसी के थ्रू गैसेस अंदर आती हैं, वाटर बाहर जाता है, गैसेस भी बाहर जाती हैं। तो ये एक तरीके का मेन डोर है, ये एक डोर है जिसके थ्रू लीव्स के अंदर चीजें आती हैं और बाहर जाती हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है सॉइल से, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर लाइट एनर्जी सन से मिल रही है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का और कन्वर्ट हो जाएगी ये केमिकल एनर्जी में। तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कम है ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैटर करता है। देन टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, वाटर सप्लाई भी बहुत मैटर करती है, और क्लोरोफिल लेवल जो है वो भी अगर ऑप्टिमल रहते हैं, अगर हैं प्लांट्स में अच्छे खासे लेवल्स हैं, ऑप्टिमल लेवल्स हैं, तो भी ये प्रोसेस अच्छे से चलेगी, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस है भैया सबसे बड़ा तो ग्लूकोज ही फॉर्म हो रहा है, खाना बन रहा है, ठीक है। और अगर खाना नहीं बनेगा तो यही प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का सभी ऑर्गेनिज्म में, जो फूड चेन में जितने भी लोग आते हैं, फूड चेन की भी हम बात करेंगे क्या होता है। तो पहले तो प्रोडक्शन ऑफ फूड हो रहा है, फिर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, फिर फाउंडेशन है फूड चेन की, तो प्लांट ही तो सबसे पहले लेवल पे आते हैं, प्रोड्यूसर्स आता है ना, प्रोड्यूसर्स जो है पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर कंज्यूमर्स आते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में जो प्रोड्यूसर आएगा, अगर प्रोड्यूस ही करने वाला नहीं है तो आगे की फूड चेन कैसे चलेगी, यही होती है फूड चेन। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं, है ना। तो प्रोड्यूसर्स तो ग्रीन प्लांट होते हैं, अब ग्रीन प्लांट ही नहीं रहे तो यही स्टेप निकल गया, तो कंज्यूमर क्या लेगा भाई, है ना। तो इनके बिना तो हायर फॉर्म लाइफ की बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। फिर कन्वर्जन होता है सोलर एनर्जी का, और इस तरीके से क्योंकि कन्वर्जन होगा सोलर एनर्जी का, केमिकल एनर्जी में ग्लूकोज होगा, तो यही एनर्जी जब हम पौधों को खाते हैं, ठीक है, तो यही एनर्जी हमारे अंदर आती है, जो केमिकल एनर्जी होती है ये ह्यूमंस के अंदर आएगी, है ना, या किसी एनिमल के भी अंदर आ सकती है, हम उस एनिमल को खाते हैं तो फिर वो एनर्जी फिर हम तक आती है। ऐसे ही तो होता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, राइट। अब मेंटेनेंस हो रहा है एटमॉस्फेरिक बैलेंस का, कैसे हो रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये चीज यूज हो रही है तो ये चीज वापस हमें मिल रही है,
ठीक है, और इस तरह से बैलेंस बना हुआ है गैसेस का। फिर रॉ मटेरियल होता है अदर प्रोडक्ट का, जैसे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है तो स्टार्च में कन्वर्ट होगा, सेलुलोज में कन्वर्ट होगा, है ना, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो रॉ मटेरियल है ये। फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन होता है कि भाई प्लांट ने अपनी अंदर एनर्जी स्टोर कर रखी है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब ये कहीं पे ये दब जाते हैं तो ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, और सबसे मेन बात है कि भाई लाइफ को सपोर्ट करता है धरती पे। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, नो फूड, नो ऑक्सीजन और नो लाइफ। ठीक है, तो ये फाउंडेशन है, इसीलिए कहते हैं पौधों को मत काटो, पेड़ों को मत काटो, पौधे लगाओ। दो स्टेजेस में होता है, मैंने आप लोग को बताया था। एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक होता है केल्विन साइकिल जो कि डार्क रिएक्शन होता है। ये डार्क रिएक्शन होता है। लाइट डिपेंडेंट कहाँ होता है मुझे बताओ जरा। लाइट डिपेंडेंट होता है कहाँ पे, ग्रेना में, और केल्विन साइकिल होता है कहाँ पे, स्ट्रोमा में। ठीक है, फिर इवेंट्स क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बता दिया। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल सिंपल प्रोसेस है। लाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है इसके अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो क्या बनता है, सीधा सीधा लाइट रिएक्शन में सीधा सीधा आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है ना। यही तो प्रोसेस होती है लाइट रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन को यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताया है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है ये, यानी कि ग्राना में होती है। सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का, फिर स्प्लिटिंग होता है वाटर का, फोटोलाइसिस हो जाता है, और जब लाइट एनर्जी स्प्लिट होती है तो क्या बनती है, प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, ये सब फॉर्म होता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पास हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एडीपी और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन होता है एनएडीपीएच का, ये हम थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बस बेसिक बेसिक बता रही हूँ। एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एटीपी, एनएडीपीएच और O2। O2 क्या होता है, रिलीज हो जाता है, एनएडीपीएच रिड्यूसिंग पावर है और एटीपी एनर्जी है जो फॉर्म होती है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, ये भी मैंने आपको बता दिया था, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती डायरेक्ट सनलाइट की। ठीक है, केल्विन साइकिल होता है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इतना समझेंगे कि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो जो स्टेप्स होते हैं वो नाइट में एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी कन्वर्जन और रिडक्शन जो होता है वो होता है हमारा दिन के अंदर। ठीक है, दिन में ये सब चीजें होती हैं। कैम वाला मैंने आपको बता दिया। कैम स्टैंड फॉर क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, स्पेशल टाइप का फोटोसिंथेसिस है, ये डेजर्ट प्लांट में पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कैक्टस हो गया, पाइनएप्पल हो गया, कुछ सक्लेंट्स होते हैं। ड्राई कंडीशन में होता है, रात में इनके स्टोमेटा खुलते हैं, दिन के समय इनके स्टोमेटा नहीं खुलते हैं क्योंकि वाटर लॉस से बचाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है स्टोमेटा के थ्रू, रात में ही ये फिक्स हो जाता है इन फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा और स्टोर्ड रहेगा। फिर डे में क्या होगा, डे में स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, पानी बचाएंगे, स्टोमेटा इनका खुलेगा नहीं, पानी लॉस नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो रिलीज होगा मैलिक एसिड से, और केल्विन साइकिल चलेगी, ग्लूकोज फॉर्म होगा। एडवांटेजेस क्या होते हैं कैम के, कि ये वाटर सेव करता है ड्राई एनवायरमेंट्स में, सर्वाइवल करता है प्लांट्स की डेजर्ट्स में। ठीक है, कैम का मतलब ये होता है कि ब्रीथ एट नाइट एंड मेक फूड ड्यूरिंग द डे। ठीक है, सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड होता है एक प्लांट के लिए, किस तरीके से अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई तो क्या होगा भाई,
ना पौधे जीवित रहेंगे, ना हम जिंदा रहेंगे, और लाइफ खत्म हो जाएगी धरती से। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।